अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है इस्लामिक शॉर्ट्स के ऊपर और जो जिसके अंदर बताया गया है कि आजकल जो है वो हम कुरान से इतने डिटैच क्यों हो रहे हैं, हम कुरान शरीफ से अटैच क्यों नहीं होते इतने ज़्यादा, जबकि हमको बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ से अटैच होना चाहिए। तो वही है वीडियो, आज की रिएक्शन वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फेसबुक की एप्लीकेशन के साथ पड़ी होती है, लेकिन हम इसको तो बहुत दफ़ा टैप करते हैं, उसको कभी गलती से टैप नहीं करते। और गलती टैप हो भी जाए कि ओह ये क्या खुल गया, बाद में पढ़ूंगा। और हमारी ख़वातीन तो या तो हेडफोन्स हैं उनके कानों में जब वो खाना पका रही हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बेबरकती हमारे घर में कितनी ज़्यादा है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं? दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अल मुदावमतु अला तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत पे बाकायदगी, कंसिस्टेंसी अपॉन रिसाइटिंग ऑफ द कुरान, वेरी इंपॉर्टेंट। उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अबू मूसा अल-अशरी, इनको ये मकाम कैसे मिला, इनको ये मर्तबा कैसे मिला? उमर बिन खत्ताब के बारे में आते कि जब वो घर में दाखिल होते तो उनकी बेगम कहती है कि वो जैसे ही घर में आते वो कुरान का मुसहफ खोल के कुरान में पढ़ना शुरू कर देते। अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोगों, मुझे शर्म आती है कि मेरा एक दिन गुजर जाए और मैंने अल्लाह की किताब खोल के ना पढ़ाऊं। मुझे शर्म आती है कि मैं दिन अपना गुजारूं किस तरह। एक शेख से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि शेख आप मुझे सिंपल अल्फाज में समझाएं कि सहाबा का ताल्लुक कुरान से कैसा था। मुझे लंबे चौड़े वाक़या मुझे सिंपल बताएं, सहाबा का ताल्लुक कुरान से कैसा था, रिसेंटली की बात। तो शेख कहते हैं कि जो ताल्लुक तुम्हारा व्हाट्सएप के साथ है ना, वो ताल्लुक सहाबा का कुरान के साथ है। तुम जितनी दफ़ा व्हाट्सएप खोल के देखते हो ना, सहाबा उतनी दफ़ा कुरान खोल के पढ़ते थे। अगर आप कभी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें ना जिसमें आपको बताती है कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू अनलॉक योर फ़ोन, तो आप देखेंगे कि 250-300 दफ़ा आप दिन में फ़ोन को अनलॉक कर रहे हैं। और ये सिर्फ फ़ोन को अनलॉक करना है, व्हाट्सएप कितना चेक कर रहे हैं वो तो अल्लाह देता जानता है। तो सहाबा जब भी फारिग होते कुरान खोल के पढ़ते या कुरान का विर्द करना शुरू कर देते। ये उनका ताल्लुक था कुरान के साथ। और हमारा ताल्लुक कुरान के साथ क्या है? सुभान अल्लाह, हम लोग तो कुरान को ऐसे कुरान बन चुके हैं जैसे कि सुभान अल्लाह कभी जो है ना कभी हमारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान खोल के पढ़े थे। कुछ फुक़हा आए उनसे मसला पूछने के लिए, वो आके बैठे रहे, तो इमाम शाफी पढ़ते रहे कुछ देर तक। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब हमें भी कुछ टाइम देते हैं, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। तो उन्होंने गुस्से से डांट के कहा कि तुम्हें फ़िक़्ह के इल्म ने कुरान से गाफिल कर दिया है। तुम लोग इतने इन्वॉल्व हो गए फ़िक़्ह में कि तुम्हें इसने कुरान से गाफिल कर दिया। हालांकि फ़िक़्ह का इल्म कुरान मतलब कुरान हदीस का इल्म है, वो भी एक अजर वाला इल्म है, लेकिन वो डांटा कि तुम्हें इस चीज़ ने कुरान से गाफिल कर दिया। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सक्यूज डू दे हैव। और हमारा एक्सक्यूज़ क्या है कि हमें इस चीज़ ने कुरान से गाफिल कर दिया, हमें इस चीज़ कुरान से दूर कर दिया। हमारी कुरान की एप्लीकेशन फेसबुक की एप्लीकेशन के साथ पड़ी होती है, लेकिन हम इसको तो बहुत दफ़ा टैप करते हैं, उसको कभी गलती से टैप नहीं करते। और गलती टैप हो भी जाए कि ओह ये क्या खुल गया, बाद में पढ़ूंगा, फ़ौरन से फेसबुक वापस जाते हैं। सुभान अल्लाह। और शैतान ने हमें किस तरह से गुमराह कर दिया कि नहीं नहीं कुरान के पास नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना, अगर छू लिया तो पता नहीं गुनाह मिल जाएगा, या उसको दूर ऊपर रख दोगे तुम्हारी कमर होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुरान की जान ले। असल बेअदबी पता क्या है? उसको खोल के ना पढ़ना, ये असल बेअदबी है कुरान की। उसी तरफ कमर करना या उसको बगैर वजू के छूना, ये बेअदबी नहीं है, बल्कि तो मसला ही ठीक नहीं है कि वजू के बगैर आप कुरान को पढ़ सकते हैं, उसको उठा सकते हैं मुसहफ को। असल बेहुरमती कुरान की पता क्या है कि वो एक दिन गुजर जाए और आपने खोल के ना पढ़ा हो सर, और एक दिन तो क्या हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, और आपने उसको रेशम के लिबास पे तो पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन आपने कभी खोला नहीं। एंड नाउ सिंस वी हैव स्मार्टफोन्स, आपने कुरान की मोबाइल ऐप को कभी टच नहीं किया और आपने व्हाट्सएप को 100 दफ़ा टच करते हैं आप। दिस इज रियल डिसरिस्पेक्ट टू कुरान, कि हाउ मच टाइम डू यू गिव टू कुरान। सो ये ताल्लुक होना चाहिए। याह्या बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, बिस्तरे मर्ग पे थे। किसी ने पूछा कि आपकी 2 ख्वाहिशात क्या हैं आखिरी? तो कहते हैं कि मेरी आखिरी जो 2 ख्वाहिशात हैं ना वो ये हैं कि मुझे एक खाली घर मिल जाए और एक बेहतरीन मुसहफ मिल जाए कि मैं कुरान की तिलावत करता रहूँ उसमें। ये उनका ताल्लुक था कुरान के साथ। बहुत सारे वाक़यात हैं इसमें। इमाम शाफ़ी, ये उस्ताद है, इमाम अहमद बिन हंबल वो शागिर्द हैं। अब उस्ताद अपने शागिर्द के घर आए, इन्होंने अपने बेटियों को कहा कि मेरे जो उस्ताद है ना, इनमें 2 क्वालिटीज़ हैं, और वो क्या कि एक तो तहज्जुद की नमाज़ कभी नहीं छोड़ते और दूसरा खाना बहुत कम खाते हैं। तो उन्होंने खाना पकाया बेटियों ने और पानी रख दिया कि रात को तहज्जुद की नमाज़ के लिए वज़ू करेंगे। सुबह उठे तो बर्तन भी पूरा का पूरा भरा हुआ था और खाना भी ज़्यादा खाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या? तो उन्होंने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी ये क्या बात है, समझ नहीं आई। तो कहते हैं कि खाना किसने बनाया था?
تو نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا. تو نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہے. کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے, پارے پڑ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میرا ایک لقمے کے بعد دل چاہا کہ دوسرا لقمہ کھاؤں, اور کھاتے کھاتے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا, اور اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا, اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی. اور امام صاحب نے اس ایک رات میں 70 سے زیادہ مسائل نکالے ایک حدیث سے, جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے جن سے اللہ کی نے بیٹھ کے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہاری برڈ کہاں گئی, تمہاری چڑیا تھی وہ کہاں چلی گئی, کیونکہ دیٹ برڈ ڈائیڈ. تو اس چیز سے 70 سے زیادہ مسائل نکالے. یہ ہے قرآن کی برکات. جو گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں تو اس گھر کی برکات ہی اور ہوتی ہیں. اور آج ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ یا تو KFC سے کھا رہے ہیں, یا ہارڈی سے کھا رہے ہیں, یا کہاں سے کھا رہے ہیں. اور ہماری خواتین تو یا تو ہیڈ فونز ہیں ان کے کانوں میں جب وہ کھانا پکا رہی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھر میں کتنی زیادہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنا لائف سے بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے ان کو صدقہ جاری آج ہی پہنچا رہا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کا ذکر کیا, کیا ان کو اجر پہنچے گا نہیں پہنچے ان کی قبر میں؟ سبحان اللہ, دس از پیور انویسٹمنٹ جو کہ وہ کر کے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ضائع نہیں کرتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ بھی اس کو احسان کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں, اور وہ بڑا قدردان ہے رب العالمین. بڑا تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ صحابہ جو تھے ہمارے وہ کتنی بار قرآن شریف پڑھتے تھے, اور آج کل ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھتے ہیں, اور نہ ہی اس کو کھول کے دیکھتے. ایون اپنے ہمارے فونز میں ہوتے ہیں قرآن شریف, پھر بھی ہم ان کو صرف فرائیڈے ٹو فرائیڈے پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا چاہیے. اور کیا ہمارا قرآن کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ یہی سب سکھاتا ہے نا, اچھی باتیں اور اچھے اخلاق ہی تو سکھاتا ہے, اور کیا سکھاتا ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا ہے صرف نماز اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے, اتنی بھی کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. تو آج کے بعد سے جو بھی لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ دن میں ایک بار تو بھی ہم قرآن شریف کھول کے پڑھیں گے ضرور. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے.